हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 4 की गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। चुंबकत्व का जो कारण है, मूल जो स्रोत है वो है गतिमान आवेश। ये चीजें आपने दैनिक जीवन में देखी है कि जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, इस चुंबक के पास आप लोहे का कोई टुकड़ा लाएं तो वो चिपक जाता है, या आप इन चुंबकों के पास देखिए ये स्क्रू है, ये पिन है, ये सब इनसे चिपक गए। तो इस अध्याय में हम चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे। एज यूजुअल शुरुआत करेंगे दो शानदार मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आइए करते हैं कोशिश। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रेक्षण प्राप्त किया कि गतिमान आवेश या बोल दीजिए विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसको समझाने के लिए यहां अपने पास एक व्यवस्था है। देखिए यहां कुंजी खुली पड़ी है। अगर कुंजी यहां खुली पड़ी है तो इस तार में धारा नहीं होगी। धारा नहीं है तो आप देखिए चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं है। ठीक है ये बात। अब आपने इसको बंद किया, इस स्विच को बंद कर दिया, कुंजी को बंद कर दिया। अब इस परिपथ में धारा है। परिपथ में धारा आते ही आप देखिए ये चुंबकीय सुई पहले की तुलना में कुछ विस्थापित हो चुकी है, घूम चुकी है, यानी कि इस तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि चुंबकीय सुई तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही तो घूमेगी। यानी कि ये बात सिद्ध हो गई, ये बात तय हो गई कि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। और यदि कोई आपसे पूछ ले कि चुंबकत्व का कारण क्या है तो आप बोलेंगे विद्युत धारा, या आप बोल दीजिए गतिमान आवेश, क्योंकि आवेशों के प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ये बात। आइए ऑरस्टेड के इन प्रेक्षणों को थोड़ा और ध्यान से हम समझ लेते हैं। तो ऑरस्टेड ने प्रेक्षण लिया कि गतिमान आवेश या फिर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उन्होंने यह कहा कि अगर एक सीधा धारावाही तार रखा हुआ है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं यदि आप बनाना चाहें तो वो तार के अभिलंबवत तल में वृत्तीय रेखाएं बनेगी। कैसे, मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि यह धारावाही तार है। इस धारावाही तार के लिए आप एक ऐसे लंबवत तल बनाएं। ये सफेद कागज से ये लंबवत तल बना। इस लंबवत तल में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो वृत्ताकार होंगी और उन वृत्तों का केंद्र इस तार की अक्ष पर आएगा, जैसा कि यहां डायग्राम में दिख रहा है। आप ये तीर की दिशा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सीधे तार के धारा के तरफ आप अपना दाहिने हाथ का राइट हैंड का अंगूठा रखिए। फिर देखिए कि अंगुलियां किधर घूम रही है। अंगुलियां ऐसे घूम रही है ना, इसलिए देखिए तीर के चिन्ह ऐसे लगे हुए हैं। बात समझ में आई। एक सीधे धारावाही तार के पास अगर आप यहां अब चुंबकीय सुई लेके आएंगे तो उस चुंबकीय सुई में सुस्पष्ट विक्षेप आएगा, क्योंकि इस सीधे तार के पास यहां चुंबकीय क्षेत्र है। इस धारावाही तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, इन्होंने यह पाया कि यह चुंबकीय सुई जो है वो तार के अभिलंबवत तल में, ये तार के अभिलंबवत तल हो गया, ये सफेद वाला तल तार के लंबवत है, तार से 90 डिग्री कोण पर है ये तल। तार की स्थिति के केंद्रतः, तार की स्थिति को केंद्र मानते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर संरेखित होती है। ये चुंबकीय सुई जो यहां अभिलंबवत तल में वृत्त बनेंगे, उन वृत्तों की स्पर्श रेखाओं के समांतर संरेखित होगी। यहां स्पर्श रेखाएं बनाएंगे वृत्त पर और चुंबकीय सुई उन दिशाओं में संरेखित होगी। ठीक है ये बात। ऑरस्टेड का अगला प्रेक्षण समझते हैं। ऑरस्टेड ने यह कहा यदि तार में धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। जरा देखिए, धारा की दिशा आपने उल्टी कर दी, यानी कि आप दाहिने हाथ का अंगूठा ऐसे रखेंगे धारा की तरफ, ऐसे रखेंगे तो अब अंगुलियां यूं घूम के आएगी, ऐसे
देखिए तीर के चिन्ह अब उल्टे हो गए हैं। ये जो केसरिया से कलर से दिख रही है ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये नीले से कलर से जो दिख रही है वो विद्युत धारा है। विद्युत धारा की तरफ दाहिने हाथ का अंगूठा सीधा रखिए, अंगुलियां ऐसे गोल घुमाइए, ये गोल अंगुलियां आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की स्थिति का आभास करा देगी। आ गई ये बात समझ में। अगली बात, ऑरस्टेड का अगला परीक्षण, यदि आप इस तार में धारा का परिमाण बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा, या चुंबकीय सुई आप उठा के तार के पास ले जाएं तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण और ज्यादा दिखेगा और प्रबल दिखाई देगा। ठीक है। अगली बात, यदि आपने इस कागज पर लोहे का बुरादा लाके छिड़क दिया, जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनकी दुकान पे लोहे का बुरादा आपको बाहर इधर उधर मिल जाएगा। किसी धारावाही तार के आसपास अगर आपने लोहे का बुरादा छिड़क दिया तो आप पाएंगे कि ये इस तरह के संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। यहां वृत्त से दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम के अंदर, ये देखिए अलग अलग आपको वृत्त बने हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, इसको और चाहें तो अपन जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम को, क्या इस धारावाही तार के आसपास संकेंद्रीय वृत्त दिखे? ठीक है, ये सारे थे ऑरस्टेड के प्रेक्षण। अब बढ़ते हैं हम इनसे आगे। एक और डायग्राम आपके लिए, ये धारावाही तार है, तार की कुंडली बना रखी है। आप देखिए क्या आपको यहां वृत्त दिख रहे हैं? फिर वृत्त का आकार थोड़ा और बड़ा होगा, फिर वो वृत्त नहीं रहेगा, उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। तार के ठीक आसपास तो आपको बढ़िया सा वृत्त दिख जाएगा, ऐसे ही यहां भी आपको वृत्त दिख जाएगा। ये हमने कुंडली के आसपास लोहे का बुरादा छिड़का है और लोहे का बुरादा इस तरीके से व्यवस्थित हो गया है। ये सब थे ऑरस्टेड के प्रेक्षण। अब बढ़ते हैं इससे आगे। एनसीईआरटी बुक में हमारे पास इस तरह के 3 डायग्राम हैं। ये जो तीसरा डायग्राम है ये वो तार के आसपास जो आपने लोहे का बुरादा छिड़का तो वो बुरादा संकेंद्रीय वृत्त बनाता है, उसको दर्शाता है सी वाला डायग्राम। ये जो बी वाला डायग्राम है इसमें ये जो क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, ये क्रॉस का चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत धारा इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। मैं ये बात ऐसे समझा सकता हूं कि मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो, अब अगर ये तीर बोर्ड के अंदर जा रहा हो, बोर्ड के अंदर जा रहा हो तो आपको यहां से क्या दिखाई देगा? केवल क्रॉस दिखाई देगा, यहां ऐसे क्रॉस सा दिखाई देगा। ये तीर बोर्ड के अंदर जा रहा है। आई बात समझ में? तो जब भी धारा अंदर की तरफ होगी इस बोर्ड के तल के, तो हम उसे इस क्रॉस से निरूपित करेंगे, या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा तो भी आप उसे ऐसे क्रॉस से निरूपित कर सकते हैं। अच्छा, अगर विद्युत धारा ऐसे बाहर की तरफ आ रही हो, बोर्ड के तल से बाहर की तरफ हो, तो फिर आप वहां डॉट से दिखाएंगे। आप एक बार सोच के देखिए, ये तीर ऐसे बोर्ड के तल से बाहर की तरफ आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको क्या यहां तीर का नुकीला सिरा दिखाई देगा? आप उसे एक डॉट से या बिंदु से दिखाएंगे। और ये तीर अगर अंदर जा रहा हो बोर्ड के तल के, तो आपको तीर का पिछला भाग दिखाई देगा, फिर आपको एक क्रॉस दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना चाहें तो देखिए इसमें धारा आई बाहर की तरफ है, डॉट बनाने का मतलब धारा आई बोर्ड के तल से बाहर की तरफ है। तो मैंने दाहिने हाथ का अंगूठा ऐसे रखा बाहर की तरफ, धारा की तरफ, और फिर दाहिने हाथ की अंगुलियां यूं घूमेगी। ये बात आपको क्लिक कर रही है, दाहिने हाथ की अंगुलियां ऐसे घुमानी है। याद रखना दाहिना हाथ, राइट हैंड। आपके हिसाब से देखूं तो यह है मेरा दाहिना हाथ, राइट हैंड। राइट हैंड का अंगूठा सीधी धारा की तरफ रखा, तार की तरफ रखा, अंगुलियां ऐसे घूम गई। अंगुलियां ऐसे घूम गई यानी कि इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो ऐसी होंगी, वृत्ताकार। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने पीले कलर से बनाई है, ये वृत्ताकार होंगी। और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर आप यदि कोई स्पर्श रेखा बना दें
तो वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए आपने यहां एक स्पर्श रेखा बनाई ऐसे, यही तो बनी स्पर्श रेखा ऐसे, तो इस स्पर्श रेखा की दिशा में आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएंगे, यानी कि बी सदिश की दिशा दिखाएंगे। जैसे वैद्युत क्षेत्र को आप ई सदिश से दिखाते थे, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को आप किससे दिखाते हैं, बी सदिश से दर्शाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि इस बिंदु पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां रही होगी, तो आपका जवाब क्या आता भाई? फिर से आप स्पर्श रेखा बनाइए, टेंजेंट बनाइए। अगर आपने यहां एक स्पर्श रेखा बनाई होती तो क्या बी सदिश इधर दिखाते आप इस बिंदु पर? ऐसे ही यहां स्पर्श रेखा बनाते तो आप बी सदिश क्या इस बिंदु पर ऐसे दिखाते? है ना ये बात सही? ऐसे ही कोई पूछता यहां स्पर्श रेखा बनाइए तो आप बी सदिश फिर ऐसे दिखाते। यानी कि आप आराम से बी सदिश दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप वृत्त बनाइए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाइए, और उन पर आप स्पर्श रेखा बना दीजिए, आपको बी सदिश की दिशा मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखिए, ये जो चुंबकीय सुई है, ये तीखा सा जो ये बना हुआ है कतली सा, ये कतली को आप चुंबकीय सुई माने। इस चुंबकीय सुई का जो काला वाला हिस्सा है, ये काला वाला हिस्सा ये नॉर्थ को दर्शाता है, उत्तर को दर्शाता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है सिरा, ये नॉर्थ है। तो आप देखिए इधर बी सदिश इधर था और नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो ये दिशा ऐसे ही होनी चाहिए। यानी कि चुंबकीय सुई ऐसे 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 संरेखित हो जाएगी। नॉर्थ इधर दिखेगा, नॉर्थ इधर दिखेगा चुंबकीय सुई का। आप इस तार के पास चुंबकीय सुई यहां रखेंगे तो नॉर्थ इधर संरेखित हो जाएगा, क्योंकि बी सदिश की दिशा इधर होगी। आप इस तार के आसपास चुंबकीय सुई यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो बी सदिश इधर है, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ इधर संरेखित हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव इधर संरेखित हो जाएगा। आप इस तार पे यहां आसपास अगर बी सदिश की दिशा बनाना चाहते तो आप ऐसे स्पर्श रेखा बनाते वृत्त के, यानी कि बी सदिश इधर कहीं आता, बी सदिश इधर कहीं आएगा, तो यहां लाके चुंबकीय सुई रखिए, उसका नॉर्थ इधर संरेखित हो जाएगा। ऐसे ही चुंबकीय सुई इस स्थान पर लाकर रखी तो उसका नॉर्थ इधर संरेखित हो जाएगा। ठीक है ये बात। अब हम तार में धारा की दिशा उल्टी कर देते हैं। धारा की दिशा उल्टी करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। जैसे अब तार में धारा अंदर की तरफ है, ऐसे ये आई धारा अंदर की तरफ ले ली। आई धारा अगर हमने अंदर की तरफ ले ली तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनाएंगे। धारा की तरफ आप अपना अंगूठा रखिए, फिर अंगुलियों को यूं घुमाइए, दाहिने हाथ की अंगुलियों को यूं घुमाइए, तो ये इस तरह के सर्कल आपको बनाने पड़ेंगे और उन सर्कल पे तीर का चिन्ह आप ऐसा दिखाएंगे। अंगुलियां ऐसे घूम रही है ना, दाहिने हाथ का अंगूठा सीधा रखा, राइट हैंड दाहिना हाथ, फिर अंगुलियां ऐसे घूमी तो तीर का चिन्ह ऐसे ही तो दिखाएंगे। आई ये बात समझ में। एक और वृत्त बना देते हैं, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसके लिए भी आप देखें अंगुलियां ऐसे ही घूम रही है। धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखिए, सीधे तार की धारा की दिशा में अंगुलियों को घुमाइए। ये सफेद वाली आपके लिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर बनाई गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो आइए स्पर्श रेखा बना के देखते हैं कुछ जगह पर। मान लीजिए कोई कहता कि यहां स्पर्श रेखा बनाइए, तो आप ऐसे दिखाते बी सदिश की दिशा, ऐसे इधर, क्योंकि अंगुलियां यूं घूम के जा रही है ना ऐसे। ठीक है, कोई पूछता यहां बी सदिश की दिशा दर्शाइए, तो आप बी सदिश की दिशा ऐसे दर्शा देते, फिर ये बन जाता बी सदिश। यहां कोई पूछता तो आप बी सदिश की दिशा ऐसे ही तो दर्शाते, यहां कोई पूछता तो बी सदिश की दिशा आप ऐसे दर्शाते। अब आप यहां लाके चुंबकीय सुई रखिए, तो जिधर बी सदिश की दिशा है उधर चुंबकीय सुई का नॉर्थ आ जाएगा, उत्तरी सिरा आ जाएगा। आपने यहां लाके चुंबकीय सुई रखी तो ये काला वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ को प्रदर्शित कर रहा है चुंबकीय सुई के, तो वो इधर दिख जाएगा। यही बात हमने यहां नीचे लिख रखी है। ए वाला डायग्राम तब बनाया था जब धारा कागज के तल के लंबवत बाहर आ रही थी। बी वाला डायग्राम हमने तब बनाया था जब धारा कागज के तल के अंदर की ओर थी।
और सी वाले डायग्राम में वो लोहे का चूर्ण छिड़क रखा है तार के आसपास, तो आपको संकेंद्रीय वृत्त दिखाई देंगे। ठीक है, इतनी बात। इसे लिखिए, फिर अगले पेज पर आएंगे। इस पेज पर हमने फिर से वही बातें लिख दी हैं कि अगर धारा बाहर की तरफ आ रही हो तो आपको एक बिंदु दिखाई देगा, और धारा यदि अंदर की तरफ हो तो आपको एक क्रॉस दिखाई देगा। ये चिन्ह आप क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ हो तो आप डॉट बनाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ हो तो आप क्रॉस बनाएंगे। इसे लिखिए, फिर आते हैं आखिरी पेज पर। अब हमें बी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। पहली बात, जैसे स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। तो इसे बी सदिश से निरूपित किया जाता है। बी सदिश को दिक् स्थान के हर बिंदु पर परिभाषित किया जाता है। जैसे आपने अगर कोई चुंबकीय सुई यहां रख दी, या आपने कोई चुंबक रख दी यहां पर, तो इस चुंबक के आसपास दिक् स्थान यानी कि अंतरिक्ष में, स्पेस में हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिभाषित होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इस चुंबक से, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिभाषित होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदल भी सकता है। आप अगर चुंबक को ऐसे ऐसे मूव कराओगे तो यहां चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित भी होगा। अगली बात, चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। चाहे विद्युत क्षेत्र हो, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि बहुत सारे स्रोतों का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक व्यष्टिगत स्रोत के चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योग के तुल्य होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास किसी एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है तो आप उसको B1 लिख दीजिए। इस बिंदु पर किसी कोई एक व्यवस्था के कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर B1 है, किसी और दूसरी चुंबक के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र B2 है, किसी और चुंबक के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र B3 है। तो जो नेट B आएगा वो B नेट आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हमने विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट में भी देखा था। E नेट आया था E1 प्लस E2 प्लस E3। अगली बात, इस पूरे चैप्टर में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। हमारा चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ नियत रहता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। प्लीज आप अपने नोट्स इस वीडियो को देख के बनाइए। कोई कमेंट, कोई डाउट अगर आपका है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में हम और दिशाओं के बारे में बातचीत करेंगे कि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, धारावाही लूप या पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड थैंक यू।